हेलो, राधे राधे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लासेस में इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि सॉल्यूशन की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी, सॉल्वेंट क्या होते हैं, सॉल्यूट क्या होते हैं, एटसेट्रा। कुछ मैंने बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में आपको बताया था। आज मैं आपको बताऊंगा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्लासिफिकेशन सॉल्यूशन की बात करें तो बेसिकली आपके 4 बेसिस पर मैंने इसको क्लासिफाई किया है। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट, ये हमने प्रीवियस क्लासेस में भी हमने डिस्कस किया था। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट के बेसिस पर सॉल्यूशन ये होता है बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन और आपका क्वाटरनरी सॉल्यूशन। यानी कि हम बात करें बाइनरी कंपोनेंट होंगे तो बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे, टर्नरी कंपोनेंट होंगे टर्नरी सॉल्यूशन बोलेंगे और क्वाटरनरी कंपोनेंट्स होंगे तो क्वाटरनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। बाइनरी का मतलब मैंने आपको समझाया था, यदि सॉल्यूशन में आपके 2 कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं तो इसे हम बोलते थे आपका बाइनरी सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल के लिए बताया था वाटर में क्या ऐड कर दो बेटा, NaCl, तो यहां पर 2 कंपोनेंट हो गए वाटर प्लस NaCl। सेकेंड में बात करूं टर्नरी कंपोनेंट की हम बात करें, जैसे कि लिए वाटर ले लिया था मैंने प्लस NaCl ले लिया प्लस शुगर। तो यहां आप देख पा रहे हैं कितने कंपोनेंट प्रेजेंट है बेटा, आपके 3 कंपोनेंट प्रेजेंट है। ऐसे ही आपके 4 कंपोनेंट होंगे तो क्या कहलाएगा, आपका क्वाटरनरी सॉल्यूशन कहलाता है। बट मोस्ट इंपोर्टेंट हमें डिस्कस करना है ऑन द बेसिस ऑफ फेज। फेज के बेसिस पर आपका सॉल्यूशन है वो 2 टाइप का होता है। यहां हम बात करें मिक्सचर, आपके 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट थिंग इज अ होमोजेनियस मिक्सचर और सेकंड इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई सा भी आपका जो मिक्सचर है वो होमोजेनियस होगा या फिर आपका हेटेरोजेनियस मिक्सचर होगा। आप देख पा रहे होंगे होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस मिक्सचर की बात करें, होमोजेनियस मिक्सचर में यूनिफॉर्म फेज होती है। यूनिफॉर्म फेज का मतलब होता है जैसे कि वाटर में सॉल्ट को डिसॉल्व किया जाए तो आप देखेंगे उसमें सॉल्ट डिसअपियर हो जाता है बट आपको केवल वाटर और वाटर ही दिखाई देता है। जैसे कि वाटर और शुगर को मिक्स किया जाए तो उसमें आपकी शुगर डिसॉल्व हो जाती है, तो आपको शुगर डिसॉल्व होने के बाद केवल आपको वाटर अपीयर दिखाई देता है। तो होमोजेनियस मिक्सचर में केवल सिंगल फेज होती है, यूनिफॉर्म फेज होती है, दैट टाइप मिक्सचर इज कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर कहलाते हैं। ऐसे ही हम बात करें हेटेरोजेनियस मिक्सचर की, जैसे कि हम बात करें हेटेरोजेनियस मिक्सचर में दिख रहा होगा आपका, यहां पर जो मॉलिक्यूल्स हैं इनका पार्टिकल का जो अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है, आपका एक रेगुलर वे में अरेंजमेंट नहीं होते, रैंडमली कहीं भी पार्टिकल आपके मूव करते रहते हैं। और यहां पर आपका जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक सिंगल फेज में यानी कि यूनिफॉर्म फेज में नहीं होते, अनयूनिफॉर्म फेज में अरेंजमेंट रहते हैं। जैसे कि एग्जांपल की बात करें वाटर और ऑयल, आप देखेंगे कि वाटर और ऑयल को मिक्स किया जाए तो आपका ऑयल जो है वाटर पे फ्लोट करता रहता है, वो यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होता। आप दोनों कंपोनेंट को सेपरेटली देख पा रहे हैं। यदि आप दोनों कंपोनेंट में से केवल एक ही कंपोनेंट आपको दिखाई देता है, मतलब सिंगल फेज दिखाई देती है तो कहलाता है होमोजेनियस। लेकिन आप जितने कंपोनेंट मिक्स कर रहे हैं और सभी कंपोनेंट सेपरेटली आपको दिखाई दे रहे हैं तो इस टाइप के मिक्सचर को कहते हैं बेटा आपका हेटेरोजेनियस मिक्सचर। जैसे कि सैंड और सॉल्ट, उनको मिक्स किया जाए तो आप देखेंगे सैंड और सॉल्ट में कि दोनों कंपोनेंट आपको सेपरेट दिखाई देंगे, तो दैट टाइप मिक्सचर इज कॉल्ड हेटेरोजेनियस मिक्सचर कहलाता है। आगे हम बात करें मोस्ट इंपोर्टेंट ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल्स। ऑन द बेसिस साइज ऑफ पार्टिकल की बात करें, ये 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन, कोएडल सॉल्यूशन एंड क्या है बेटा आपका सस्पेंशन। हालांकि यहाँ आपको डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि इसी से रिलेटेड यही जो टॉपिक्स हैं वो एक 6th चैप्टर आपका है सरफेस केमिस्ट्री, वो हम डिस्कस करते हैं। बट फिर भी हम बात करें, हम सॉल्यूशन में हम बात करते हैं इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर जो होता है वो एक टाइप का ट्रू सॉल्यूशन होता है। कैसा होता है आपका ट्रू सॉल्यूशन। इनके अंदर हम बात करें, इनके अंदर सॉल्यूट के जो पार्टिकल का साइज है वो होता है 10 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है 10 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम क्या होता है, क्योंकि एक एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू होता है 10 की पावर माइनस के 10 मीटर। जब उस आपको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 10 इंटू 10 की पावर माइनस के 10, यानी कि
10⁻⁹ मीटर, या आप कह सकते हैं 1 नैनोमीटर। वही हम बात करें आपके कोलाइडल सॉल्यूशन की, तो कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल का साइज है वो आपके ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन दोनों के बीच का होता है। मींस इनके पार्टिकल का साइज 10 एंगस्ट्रॉम से 1000 एंगस्ट्रॉम के बीच का होता है। और सस्पेंशन की हम बात करें, इनके पार्टिकल का साइज आपका 1000 एंगस्ट्रॉम का होता है। तो आप देख पा रहे होंगे मैंने आपको इमेज बनाई है, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और आपका सस्पेंशन सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन में सॉलिड के पार्टिकल साइज बहुत छोटा है, इतना छोटा होता है जिनको हम नेकेड आई से भी नहीं देख सकते। नेकेड आई से तो छोड़िए, हम आपका सिंपल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, क्योंकि सिंपल माइक्रोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन जो पावर होती है वो केवल माइक्रोमीटर में होती है, और इनके पार्टिकल साइज तो आपका नैनोमीटर में है। जैसे कि मैं आपसे पूछूं, स्मॉलेस्ट सेल आपका पीपीएलओ माइक्रोप्लाज्मा होती है, जिसका साइज होता है वो 0.1 माइक्रोमीटर है, बट आपके सॉल्यूट के पार्टिकल साइज तो उससे भी छोटा है, मींस 10 एंगस्ट्रॉम या 10⁻⁹ मीटर है। तो ट्रू सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं इनको साइज बहुत छोटा होता है, तो इसी वजह से इस टाइप के सॉल्यूशन को ही हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। बाकी के कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन सॉल्यूशन नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री वहाँ डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी एक बेसिक प्रॉपर्टी है कोलाइडल सॉल्यूशन की, कोलाइडल सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो करता है। टिंडल इफेक्ट शो क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा एक अंधेरा कमरा है, कहीं से लाइट रेज आती है और आप देखते हैं कि उस लाइट रेज में कई सारे सॉल्यूट के पार्टिकल रैंडमली मूवमेंट करते हुए आपको दिखाई देते हैं, या फिर किसी सॉल्यूशन से लाइट पास की जाए तो वो लाइट जो है मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो मीडियम के पार्टिकल्स लाइट को स्कैटर्ड कर देते हैं, यानी कि वो पाथ विजिबल हो जाता है। तो इस फिनोमेना को कहते हैं टिंडल इफेक्ट, और टिंडल इफेक्ट केवल और केवल आपका कोलाइडल सॉल्यूशंस करता है। हाँ, जब कभी आपका सस्पेंशन भी करता है, लेकिन बेसिकली जो टिंडल इफेक्ट पूछा जाता है कि कौन सा सॉल्यूशन शो करेगा, तो हम बात करेंगे बेटा आपकी कोलाइडल सॉल्यूशन की। इसके बाद जो फोर्थ जो आपका क्लासिफिकेशन है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट के बेसिस पर आपके 9 टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, जिसमें बेसिकली हम बात करें, एक आपका होता है आपका सॉलिड सॉल्यूशन, इसको सेकंड जो होता है वो आपका है लिक्विड सॉल्यूशन, और थर्ड जो आपका है वो आपका गैसियस सॉल्यूशन। और ये सॉल्यूशन फर्दर सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन भी 3 टाइप का होता है, लिक्विड सॉल्यूशन भी फर्दर 3 टाइप का होता है, और गैसियस सॉल्यूशन भी फर्दर आपका 3 टाइप का होता है। तो इस टाइप से टोटल आपके 9 टाइप के सॉल्यूशंस हैं, जिसे अभी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे।